कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ की बात ना हो। भोलेनाथ के श्रृंगार, भोलेनाथ अद्भुत श्रृंगार करते हैं। आखिर उनके श्रृंगारों के पीछे ऐसा रहस्य क्या है, जानने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके श्रृंगार क्यों होते हैं ऐसे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाग की। वो गले में नाग पहनते हैं, शेष नाग, आपने देखा होगा। आभूषण के रूप में गले में उन्होंने शेष नाग धारण किया हुआ है। अब ये वही शेष नाग है जिसका नाम है वासुकी। भगवान शिव की बहुत तपस्या की थी, जिसके कारण भगवान शिव इनसे प्रसन्न हुए थे और इन्हें अपने गले में धारण किया था। ये वही वासुकी नाग हैं जिन्हें रस्सी बना के समुद्र मंथन भी किया गया था। और इसी महीने समुद्र मंथन हुआ था, सावन के महीने में। कहते हैं सावन के महीने में माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों लोग पृथ्वी लोक पे आते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने ससुराल आते हैं, तो इस कारण से भी ये महीना बहुत खास हो जाता है। ये तो हो गई उनके गले में आभूषण की बात। भोलेनाथ ने अपने हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है। तो जो त्रिशूल है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तीनों गुणों के सामंजस्य को दिखाता है। तीनों गुणों में सामंजस्य आता है, यही इसका संकेत होता है और यही इसका गुण होता है जो भगवान भोलेनाथ ने धारण किया हुआ है। इसी तरह से भगवान भोलेनाथ के अगर डमरू की बात की जाए, उनका एक श्रृंगार डमरू भी है। तो डमरू की अगर हम कहते हैं तो जब डमरू बजता है तो तीनों लोग जो है एक स्वर हो जाते हैं। तीनों लोगों को एक स्वर में करने के लिए भगवान भोलेनाथ का डमरू है, वो उनका प्रतीक है। एक स्वर में करने के लिए तीनों लोगों को, यही इनके श्रृंगार का रहस्य है, डमरू धारण करने के लिए। इसी तरह से आपने देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पे चांद को धारण किया हुआ। चांद को धारण करने का अर्थ ये, आपने सुना भी होगा, भगवान भोलेनाथ महाकाल, कालों के काल महाकाल। जब भगवान भोलेनाथ काल के रूप में आते हैं तो सारी सृष्टि खत्म सी होने लगती है, प्रलय से आ जाता है। तो भगवान ने अपने सर पे जो चांद धारण किया है उसका संकेत ये है, उसका अर्थ ये है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आएँ, कितनी भी समस्याएं आए जीवन में, कितना भी आपको गुस्सा है, लेकिन आपको अपने जीवन में अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, अपने आप को शांत रखना चाहिए। आपके जीवन में जो घटनाएं चल रही, कुछ भी चल रही, उनमें अपने आप को शांत रखते हुए जीवन में समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये चांद धारण करने की बात हो। इसी तरह से उन्होंने अपने जटाओं में माँ गंगा को समेट रखा है। जब माँ गंगा पृथ्वी पे आई थी तो प्रलय मचने लगा था। इतनी ज़्यादा वेग से वो आई थी कि उनको वो सब कुछ नष्ट करते हुए चली जा रही थी। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपनी जटाओं में संभाला था। तो ये दिखाता है कि कितनी भी जीवन में परेशानियाँ आएँ, कितनी भी जीवन में तकलीफ़ें आएँ, आपको उनसे निपटना आना चाहिए। आप उनसे निपट भी सकते हैं। आप सही सोचेंगे, सही करेंगे, जीवन में सही कार्य करेंगे, लोगों के लिए सही सोचेंगे, तो कितनी भी समस्याएं अगर आएंगी आपके जीवन में तो आप उनसे निपट पाएंगे, उन समस्याओं से पार पा पाएंगे आप। तो भगवान भोलेनाथ ने जब जटा में गंगा को लपेटा तो ये दिखाते हैं कि देखिए विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने सब कुछ संभाल रखा है। कितनी विपरीत परिस्थिति है कि जो माँ गंगा का इतना वेग था उसे अपनी जटाओं में संभाल रखा है। तो आपको विचलित नहीं होना है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, दिमाग में कितनी भी परेशानियां हैं, आपको विचलित नहीं होना है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हैं उसे आपको संभालना आना चाहिए, उसे निपटना आना चाहिए। और यही वो एक श्रृंगार है जो आपको ये संकेत देता है। जैसे भगवान भोलेनाथ भस्म लगाते हैं, भस्म ही एक श्रृंगार है उनके लिए। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जो भस्म होती है जब हम शरीर पे लगाते हैं तो वो रोम छिद्र में चली जाती है, अंदर चली जाती है।
जब वो अंदर चली जाती है तो ठंड का एहसास नहीं होता है, गर्मी का एहसास नहीं होता है, शरीर एक सामान्य टेम्परेचर पे, ताप पे बना रहता है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम खप्पर की बात करें, अगर भगवान भोलेनाथ खप्पर लिए रहते हैं, खप्पर लेने का अर्थ ये होता है कि उन्होंने सब संभाल रखा है, समेट रखा है जीवन में। जीवन जी रहे हैं, जीवन में चीज़ें उन्होंने समेट रखी हैं, संभाल रखी हैं, बिखराव नहीं होने दिया है अपने जीवन में। अपने जीवन में आप बिखराव मत होने दीजिए। इससे ये हमें अर्थ निकलता है कि हम अपने जीवन को बिखरने ना दें, समेट के रखें। कुछ भी परेशानियां आती हैं जीवन में तो उसको अच्छे से सुलझाने का प्रयास करें, उसमें उलझे नहीं। देखिए जीवन में क्या होता है कि आपका छोटा सा जीवन होता है, उसमें या तो आप ज़िंदगी भर लड़ लो या एक दूसरे से प्रेम से रह लो। देखो दूसरों की कमियां निकालेंगे अगर आप जीवन भर, तो सिर्फ कमियां ही निकालते रहेंगे। अच्छाई ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आप जीवन भर अच्छे बने रहेंगे और सामने वाला भी आपके लिए अच्छा बना रहेगा। अच्छा आप खुद सोचो, मान लो अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं या आप अपने पति से प्रेम करते हैं, अगर आप उसकी कमियां ही निकालते रहेंगे तो प्रेम कब करेंगे? आपके मन में ना उसके लिए प्रेम होगा, ना उसके मन में आपके लिए प्रेम होगा, क्योंकि ज़िंदगी भर आप सिर्फ कमी ही निकाल रहे हैं। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना पड़ता है, प्रेम करना पड़ता है, तब हमें प्रेम मिलता है। जितना समय हम दूसरों की गलतियां निकालने में लगा देते हैं, जितना समय हम दूसरों को परेशान करने में निकाल देते हैं, उतना समय अगर हम प्रेम करने में निकालेंगे तो हमारे जो संबंध होंगे बहुत मधुर होंगे। पति पत्नी का संबंध हो, माता पिता का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, किसी का भी संबंध हो सकता है। अगर आप अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं तो सच में आपको भावनाओं से जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली ऊपरी मन से आप केयर कर रहे हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं, उससे नहीं जुड़ पाएंगे। तो ये खप्पर दिखाता है कि किस तरह से आप जीवन में परेशानियों को दूर करते हुए, अपने जीवन को समेटते हुए, अपनी खुशियों को समेटते हुए जीवन को जीते हैं। वही अगर हम पैरों में कड़े की बात करें तो स्थिरता को दिखाता है, एकाग्रता को दिखाता है। ये संकेत मिलता है कि हमें अपने जीवन में स्थिरता होनी चाहिए, आपके जीवन में एकाग्रता होनी चाहिए। जितनी एकाग्रता आपके जीवन में होगी, आप जीवन में उतना ही ज़्यादा दूर तक देख पाएंगे, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को, और जीवन में जो चाहते वो पाएंगे। सच्चे मन से कार्य करेंगे, अपने कर्मों पे ध्यान देंगे तो जीवन में सब कुछ मिलेगा। भगवान भोलेनाथ ने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो भगवान भोलेनाथ ने संसार उपकार के लिए बहुत सालों तक तपस्या की थी। तपस्या के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके आंखों से कुछ आंसू गिरे थे ज़मीन पे, और वही रुद्राक्ष के रूप में जमे थे। तो रुद्राक्ष इसीलिए महत्व रखता है भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और ओम नमः शिवाय का जप करते हैं रुद्राक्ष की माला से, बहुत प्रभावी होता है। अगर आप सच्चे मन से उनका मंत्र का जप करते हैं तो आप उनसे 100% जुड़ते हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि आप जुड़े। तो रुद्राक्ष वो एक ऐसा फल है जो आपको जीवन में धारण करना चाहिए। अगर आप धारण करते हैं तो आप भगवान भोलेनाथ से कहीं ना कहीं निकट होते हैं, भोलेनाथ से जुड़ते हैं। रुद्राक्ष की माला से अगर जप करते हैं तो भी आप भगवान भोलेनाथ से जुड़ते हैं, क्योंकि वो उनके अश्रु से पैदा हुआ था। कहीं ना कहीं ये उनसे जुड़ा हुआ है और हम भगवान भोलेनाथ से जुड़े हुए हैं। इसलिए उनके जो स्मृति चिन्ह होते हैं वो भी हमें भगवान भोलेनाथ से जोड़ते हैं। चाहे वो शिवलिंग हो, डमरू हो, त्रिशूल हो, माँ गंगा हो, चांद हो, नाग हो, कुछ भी हो, भगवान भोलेनाथ से हमें जोड़ता ही जोड़ता है। नंदी हो, भगवान हो, कोई भी हो, जो भगवान के स्मृति चिन्ह है वो सब हमें भगवान भोलेनाथ से जोड़ते हैं। तो ये उनके कुछ श्रृंगारों के बारे में रहस्य था, या उनके श्रृंगार के बारे में कुछ अर्थ थे जो हमें अपने जीवन में ढालने चाहिए। हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जीवन को अच्छा बनाने के लिए आपको सच में अच्छा होना पड़ेगा, हृदय से अच्छा होना पड़ेगा, और जीवन आपका अच्छा होगा ही होगा। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।